नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शन डायरीज़ में आज हम कहानी सुनेंगे द्रौपदी की। जी हाँ, द्रौपदी को आप सभी जानते होंगे। द्रौपदी, जिसे कृष्णा, पांचाली और यज्ञसेनी भी कहा जाता है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की केंद्रीय नायिका है। महाकाव्य में वह पांचाल साम्राज्य की राजकुमारी हैं, जो बाद में कुरु साम्राज्य की समाज्ञी बन जाती हैं। वह 5 पांडव भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की आम पत्नी और मुख्य रानी भी हैं। अपनी सुंदरता, साहस, भक्ति, बुद्धिमता और बयानबाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध उन्हें भगवान कृष्ण की सखी, एक करीबी दोस्त के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो चलिए आज उन्हीं की कहानी मैं आप सभी को सुनाती हूँ। द्रौपदी अपने जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांचाल के राजा द्रुपद द्वारा आयोजित यज्ञ से पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट होती हैं। द्रौपदी का विवाह एक स्वयंवर से तय होता है, जो एक कथित धनुर्विद्या प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया जाता है। अर्जुन इस चुनौती में सफल होता है और उसे जीत लेता है। हालांकि उनकी माँ कुंती अनजाने में अपने बेटे को निर्देश देती है कि वे जो भी कुछ लाए हैं आपस में बांट लें, जिसके परिणाम स्वरूप द्रौपदी 5 पांडव की आम पत्नी बन जाती हैं। एक ऐसा मिलन जो दैवीय भविष्यवाणी और उनके पिछले जन्मों के आख्यानों द्वारा स्वीकृत। विवाह के बाद वह इंद्रप्रस्थ की रानी बन जाती हैं और उन्हें के 5 पुत्र होते हैं, प्रत्येक पांडव से एक, जिन्हें सामूहिक रूप से मातृ नाम द्रौपदेयस कहा जाता है। महाकाव्य में देवी श्री के आंशिक अवतार के रूप के कई उदाहरणों में प्रमाणित द्रौपदी को एक शक्तिशाली रानी के रूप में विचित्र किया गया है, जो महत्वपूर्ण अधिकार रखती हैं और राज्य के वित्त और खजाने की देखरेख करती हैं। द्रौपदी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं कुरु दरबार में पासा के खेल के दौरान हुई। इस खेल में युधिष्ठिर ने अपना धन और स्वतंत्रता खो दी। द्रौपदी को अपने चचेरे भाई दुर्योधन, कौरवों के नेता, के हाथों दांव लगा दिया और हार गए। दासी समझी गई द्रौपदी को कौरव राजकुमार दुशासन द्वारा जबरन शाही सभा में घसीटा जाता है और दुर्योधन और उसके सहयोगी कर्ण द्वारा 5 पुरुषों से विवाह होने के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। दुर्व्यवहार किए जाने के बावजूद वह उनकी आज्ञाओं का पालन करने से इनकार कर देती है और पूरी सभा को चुनौती देती है। अपने पति द्वारा पहले ही अपनी स्वतंत्रता खो देने के बाद दांव पर लगाए जाने की वैधता पर सवाल उठाती है। इसके बाद कुरु राजा धृतराष्ट्र हस्तक्षेप करते हैं और द्रौपदी को 2 वरदान देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पांडव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद कौरव से अपना राज्य हारने के बाद द्रौपदी पांडव के साथ 13 साल के वनवास में चली जाती है। इसी अवधि के दौरान उसे कृष्ण द्वारा सांत्वना दी जाती है, जो उसे न्याय और उसके सम्मान की बहाली का वादा करता है। वनवास के दौरान द्रौपदी के कष्ट और दृढ़ता पर अक्सर जोर दिया जाता है, जिसमें साहित्य और नैतिक समानताएं दमयंती, सीता और सावित्री जैसी नायिकाओं से भी की जाती है। वनवास के अंतिम वर्ष में द्रौपदी मत्स्य की रानी सुदेशना की दासी के रूप में प्रछत्र होकर गुप्त रूप से रहती है। तो दोस्तों, माता द्रौपदी की कहानी हम आपको विस्तार से सुनाते हैं। द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इस प्रकार उन्हें अक्सर आयोनिजा, शाब्दिक रूप से महिला के गर्भ से पैदा न होने वाली, के रूप में वर्णित किया जाता है। महाकाव्य के आदि पर्व में उनके जन्म का वर्णन किया है। कुरु राजकुमारों के शिक्षक द्रोण अपने पूर्व मित्र द्रुपद को अपने छात्र अर्जुन की मदद से हरा देते हैं और पांचाल के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं।
प्रतिशोध की तलाश में द्रुपद को पता चलता है कि उनका कोई भी पुत्र या सहयोगी द्रोण का वध करने में सक्षम नहीं है। नतीजतन वह एक शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का फैसला करता है। वह ऋषि उपयाज के पास जाता है, जिन्होंने शुरू में अनुष्ठान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह शुभ श्रौत परंपरा से हटकर गैर श्रौत परंपराओं पर आधारित है। यह अनुष्ठान अभिचार मित्र देने वाली बलि की प्रकृति का है, जिसे उपयाज अस्वीकार करते हैं। हालांकि अंत में द्रुपद अपने बड़े भाई याज को जीत लेते हैं। ऋषि याज और याज के मुख्य पुरोहितों के रूप में सेवा करने के साथ यज्ञ आयोजित किया जाता है। इसके पूरा होने के बाद पुरोहित द्रुपद की रानी प्रीशती को गर्भधारण करने के लिए बलि का सेवन करने का निर्देश देते हैं, लेकिन वह मना कर देती हैं और उनसे कहती हैं कि जब तक वह स्नान न कर ले और इत्र न लगा लें, तब तक वे प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने में असमर्थ याज बलि को बलि की वेदी में डाल देते हैं। आग की लपटों से सबसे पहले एक युवा पुरुष प्रकट होता है, जिसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि वह द्रोण का वध करेगा और द्रुपद का प्रतिशोध पूरा करेगा। उसके पीछे द्रौपदी एक पूर्ण विकसित युवती के रूप में वेदी से उठती है। महाभारत में द्रौपदी का अत्यंत चापलूसी पूर्ण वर्णन शामिल है जब वो वेदी से उठती है। अग्नि में जन्मी वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें कलम की पंखुड़ियों के समान काली और बड़ी थी। उसका रंग सांवला था और उसके बाल नीले और घुंघराले थे। उसके नाखून सुंदर रूप से उभरे हुए और चमकते हुए तांबे के समान चमकीले थे। उसकी भौहें गोरी थी और उसके स्तन गहरे थे। वास्तव में वह पुरुषों में जन्मी एक दिव्य की वास्तविक पुत्री के समान थी। उसके शरीर से नीले कमल की तरह सुगंध निकलती थी, जो पूरे 2 मील की दूरी से महसूस की जाती थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि पृथ्वी पर उसकी कोई बराबरी नहीं थी। स्वयं एक दिव्य की तरह वह एक दिव्य, एक दानव या एक यक्ष द्वारा वांछित हो सकती थी। द्रौपदी के जन्म के साथ ही एक दिव्य भविष्यवाणी भी हुई, जिसमें कहा गया कि सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ होगी और अनेक क्षत्रियों के विनाश का कारण बनेगी। मुख्य पुरोहित द्वारा जुड़वा बच्चों का नाम क्रमशः धृष्ट, धुम्न और कृष्ण रखा जाता है और प्रकृति घोषणा करती है कि उन्हें उनकी संतान माना जाना चाहिए। जुड़वा बच्चे द्रुपद और प्रकृति दोनों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं और कृष्ण को द्रौपदी का उपनाम दिया जाता है। शिक्षा। बात करते हैं द्रौपदी की शिक्षा की। द्रौपदी का पालन पोषण द्रुपद के महल में हुआ, जहां उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि वन पर्व में विस्तार से बताया गया है, द्रुपद ने अपने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त किया और द्रौपदी के इन पाठों में भाग लिया। राजनीतिक विज्ञान की विशेषज्ञ बनी। उन्हें विशेष रूप से पंडिता के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक शब्द जो विद्वान या बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, जो उनके कुलीन पालन पोषण को दर्शाता है। द्रौपदी स्वयं अपने पिता द्रुपद के दरबार में प्राप्त ज्ञान का संकेत देती हैं, जो दर्शाता है कि उनकी शिक्षा जानबूझकर और पर्याप्त थी। इस बौद्धिक आधार ने न केवल घर के भीतर उनकी स्थिति को ऊंचा किया, बल्कि उन्हें काफ़ी बयानबाजी कौशल से भी संपन्न किया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की व्रतत्व क्षमता की स्पष्ट रूप से प्रशंसा की और उन्हें एक कुशल वक्ता के रूप में मान्यता दी, जो ज्वलंत स्मृतियों के माध्यम से भावनाओं को जगाने, इतिहास और पुराण के प्रामाणिक संदर्भों के साथ तर्कों को पृष्ठ करने और धर्म पर स्वतंत्र रूप से तर्क संगत
निष्कर्षों के माध्यम से तार्किक कुशाग्रता का प्रदर्शन करने में सक्षम थी। इस तरह की वाक्य पटुता ने उन्हें परामर्श और संकट के क्षणों में एक सम्मोहक व्यक्तित्व बना दिया था। बात करते हैं माता द्रौपदी के स्वयंवर की। आदि पर्व में वर्णन है कि द्रुपद द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करना चाहते हैं, जो 5 पांडव भाइयों में से एक है, जिसने पहले उन्हें युद्ध में हराकर द्रुपद की प्रशंसा अर्जित की थी। वारणाव्रत में पांडव की कथित मृत्यु के बारे में सुनने पर वह द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता की व्यवस्था करते हैं, ताकि वह एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से अपना पति चुन सकें। द्रुपद को विश्वास है कि पांडव जीवित है और वह अर्जुन को आकर्षित करने की उम्मीद करते हैं। इसीलिए उन्होंने प्रतियोगिता के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक शक्तिशाली धनुष रखा। प्रतियोगिता में एक बड़े धनुष को उठाना, उस पर डोरी चढ़ाना और एक सुनहरी मछली की आंख भेदने के लिए तीर चलाना होता है, केवल नीचे पानी में उसके प्रतिबिंब पर निर्भर करते हुए। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर दूर दूर तक फैल गई। कई राजा और राजकुमार बड़ी संख्या में आम लोगों और ब्राह्मणों के साथ पांचाल की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। रास्ते में उनका सामना स्वयंवर की ओर जा रहे ब्राह्मणों के एक बड़े समूह से होता है, जो उन्हें यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वयंवर प्रतियोगिता में धृष्टद्युम्न अग्नि अनुष्ठान करता है और चुनौती की शर्तों की घोषणा करता है। इसके बाद वह 31 सरदारों और द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी सरदार, साथ ही सभी पांडव ब्राह्मणों के बीच बैठे द्रौपदी को देखते ही उस पर मोहित हो जाते हैं। लगभग सभी एकत्रित राजा चुनौती पूरी करने में विफल रहते हैं। कर्ण की भागीदारी के संबंध में भिन्नताएं हैं। कुछ उत्तरी संस्करणों में द्रौपदी अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करती है और कर्ण से इस आधार पर विवाह करने से इनकार कर देती है कि वह एक सूत पुत्र है, जिससे कर्ण के मन में उसके प्रति घृणा का बीज बोया जाता है, जो बाद में पासा खेल के दौरान प्रकट होता है। अधिकांश अन्य संस्करणों में, जिसमें क्रिटिकल संस्करण भी शामिल है, द्रौपदी ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाती है। अंत में अर्जुन 5 बाण चलाकर लक्ष्य पर सफलतापूर्वक प्रहार करता है। द्रौपदी उसे वरमाला पहनाकर उसे अपना चुना हुआ पति घोषित कर देती है। जैसे ही अर्जुन उसे ले जाता है, वहाँ उपस्थित राजा क्रोधित हो जाते हैं और अपमानित महसूस करते हैं कि एक ब्राह्मण ने प्रतियोगिता जीत ली है। वे विरोध में उठ खड़े होते हैं, लेकिन भीम और अर्जुन उनका सम्मान करते हैं और अंततः राजागण तीतर बीतर हो जाते हैं। बहुपतित्व और पिछले जन्म। द्रौपदी का 5 पांडव भाइयों से विवाह महाभारत में उनकी कथा के सबसे विशिष्ट पहलू में से एक है और यह उन्हें प्राचीन भारत की महाकाव्य परंपरा में अलग करता है। बहुपतित्व मतलब एक महिला के कई पति होना। हालांकि हिंदू समाज के ऐतिहासिक अभिलेखों में अत्यंत दुर्लभ है। महाभारत में एक उल्लेखनीय विशेषता है, जहां 4 पीढ़ियों की कई महिलाएं आकृतियों को कई यौन साझेदारों के साथ चित्रित किया गया है। इनमें से द्रौपदी की स्थिति विशेष रूप से असाधारण है, क्योंकि उन्हें 5 वैध पतियों पांडवों के साथ चित्रित किया गया है। भले ही बहुविवाह, एक पुरुष की कई पत्नियां होना हिंदू इतिहास के अधिकांश भाग में आदर्श था, जबकि महिलाओं के लिए बहुपतित्व सामाजिक रूप से अस्वीकार था। महाकाव्य द्रौपदी के बहुपतित्व विवाह के लिए कई व्याख्याएं प्रस्तुत करता है।
जो इस व्यवस्था के इर्द गिर्द एक निश्चित असहजता या नैतिक तनाव का संकेत देते हैं। पहली व्यवस्था परिस्थितिजन्य है। पांडव स्वयंवर से अपनी माता कुंती के पास लौटते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए बाहर से पुकारते हैं, देखो हम क्या भिक्षा लाए हैं। उन्हें देखे बिना ही कुंती उन्हें जो कुछ भी लाए हो उसे साझा करने का निर्देश देती हैं। एक ऐसी बात जो एक गंभीर गलतफहमी को जन्म देती है। जब उसे पता चलता है कि वह भिक्षा एक दुल्हन है तो वह चौंक जाती है। युधिष्ठिर शुरू में द्रौपदी को प्रतियोगिता के विजेता के रूप में अर्जुन को सौंपते हैं, लेकिन अर्जुन इस बात पर अड़े रहते हैं कि सबसे बड़े भाई का विवाह पहले होना चाहिए। उस समय पांचों भाई द्रौपदी पर मोहित दिखाई देते हैं। अपने साझा स्नेह की तीव्रता को पहचानते हुए और व्यास की पूर्व भविष्यवाणी को याद करते हुए युधिष्ठिर अपने भाइयों से निर्णायक रूप से बात करते हैं। उनके बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश करते हुए सुंदर द्रौपदी हम सभी की पत्नी होगी। इस औचित्य की असंभवता को स्वीकार करते हुए पाठ बाद में अतिरिक्त अधिक पौराणिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द्रौपदी उस गृहस्थी में शामिल हो जाती हैं जहां वह अपनी पहली रात पांडव के साथ युद्ध और शास्त्रों पर बातचीत करते हुए बिताती हैं। धृष्टद्युम्न जो चुपके से पीछे पीछे आता है, उनकी साधारण गृहस्थी का अवलोकन करता है और अपने पिता के पास लौटकर रिपोर्ट करता है। द्रुपद उन्हें महल में लाने के लिए एक दूत भेजते हैं। पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ राज्य भवन की ओर बढ़ते हैं, जहां द्रुपद के विभिन्न व्यवसायों और सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रदर्शनियां सजाई हैं। कुंती और द्रौपदी स्त्रियों के कक्ष में चली जाती हैं, जबकि द्रुपद घोषणा करते हैं कि पांडवों की पहचान की पुष्टि होने पर द्रौपदी अर्जुन से विवाह करेगी। हालांकि युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि वह पांचों भाइयों की साझा पत्नी बनेंगी। द्रुपद इस विवाह के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए उग्र रूप से विरोध करते हैं। उसी समय दिव्य ऋषि व्यास आते हैं और उनसे अपनी राय देने के लिए कहा जाता है। वह प्रत्येक दृष्टिकोण को सुनते हैं। द्रुपद विवाह का विरोध करते हैं। धृष्टद्युम्न अनिर्णित रहते हैं, जबकि युधिष्ठिर और कुंती इसका समर्थन करते हैं। व्यास अत्यंत इस व्यवस्था को मंजूरी देते हैं और द्रुपद के साथ आगे की चर्चा के लिए आंतरिक कक्षों में चले जाते हैं, जहां द्रौपदी के पीछे के दूसरे और तीसरे औचित्य का खुलासा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि अपने बहुपतित्व के बारे में चर्चा के दौरान द्रौपदी चुप रहती है। देवी श्री आदि पर्व में एक पौराणिक औचित्य से पता चलता है कि सभी पांच पांडव देवताओं के राजा भगवान इंद्र के आंशिक अवतार हैं और द्रौपदी सप्रभुता और समृद्धि की देवी श्री का अवतार है। व्यास बताते हैं कि एक बार गंगा के तट पर मृत्यु के देवता यम द्वारा आयोजित 12 साल के यज्ञ के दौरान दुनिया में कोई मृत्यु नहीं होती है। इस ब्रह्मांडीय विराम के बीच श्री रहस्यमय रूप से प्रकट होती हैं। एक रोती हुई आकर्षक आकृति जिसके आंसू नदी में गिरते ही सुनहरे कमल में बदल जाते हैं। उनकी उपस्थिति इंद्र को मोहित कर लेती है, जो इन कमलों के निशान का अनुसरण करते हुए भगवान शिव से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ पाशा के खेल में व्यस्त हैं। हालांकि इंद्र शिव को पहचानने में विफल रहते हैं और उनसे आनंद पूर्वक बात करते हैं। परिणाम स्वरूप शिव उसे श्राप देकर एक गुफानुमा पाताल लोक में भेज देते हैं, जहां 4 अन्य अभिमानी इंद्र, विश्वभुक, भूतधाम, शिवी, शांति और तेजस्वी पहले से ही कैद हैं। ये पांचों देवगण बाद में पृथ्वी पर 5 पांडव भाइयों के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं।
इंद्र के वश की सूत्रधार श्री भी द्रौपदी के रूप में उनके मानव जीवन में उनके साथ रहने के लिए नियत है। श्री के साथ द्रौपदी का यह जुड़ाव सीधे तौर पर उसे राजत्व से जोड़ता है। पांडव के शासन करने की वैधता श्री अवतार के साथ उनके मिलन के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से पुष्ट होती है, क्रिटिकल संस्करण में बरकरार रखी गई है। यह पहचान महाकाव्य में महिला पात्रों के बीच द्रौपदी की असाधारण स्थिति को रेखांकित करती है। इसके विपरीत उत्तरी संस्करण में पाया गया एक अंश श्री की पहचान कृष्ण की प्रमुख पत्नी रुक्मिणी से करता है, जो उन्हें विष्णु की पत्नी के रूप में भी श्री लक्ष्मी के बाद की पौराणिक परंपरा से जोड़ता है, और द्रौपदी की फिर से पहचान इंद्र की पत्नी सची के रूप में करता है। संभवतः इंद्र के आंशिक अवतारों से उसके विवाह के कारण। विद्वानों का तर्क है कि इस तरह से पुनः मूल्यांकन बाद में किए गए प्रक्षेप, यह बदलाव महाकाव्य के बाद की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें द्रौपदी की बहुमूल्य पहचान को एक पारंपरिक दिव्य जोड़ी में कम कर दिया गया है, जिससे श्री के रूप में उनकी व्यापक पौराणिक भूमिका कम हो गई है, जो धर्म की पुनः अवस्था के लिए आवश्यक समृद्धि और स्वप्रभुता की शक्ति है। तो दोस्तों, आगे हम सुनेंगे ऋषि की बेटी नलयनी और शादी और बच्चे। तो अभी की कहानी यहीं पे रोकते हैं, जल्दी ही आगे की कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।